हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम पिछले वीडियो की भांति चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको मैंने बताया था कि कैसे हम शॉर्ट में कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब 2 साल के लिए, कहने का मतलब है कि SI और CI 1 साल का बराबर होता है। 1 साल का हमेशा बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। जो ही यह CI दूसरा साल में बदलता है तो दूसरा साल में होता है उस पर ब्याज लग जाता है, क्योंकि वह ब्याज का जो पैसा मूलधन में ऐड हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। एज फोर थोड़ा सा हम आपको उदाहरण इसमें भी देते हैं कि आप ये देखिए कि अगर SI हमको लेना है 4% से 2 वर्ष के लिए, सॉरी 1 वर्ष के लेते हैं। अगर 1 वर्ष के लेते हैं तो ये तो एक ही हो जाएगा, यानी कि 4 × 4। अगर हम इसको 2% के लिए लेते हैं, मतलब 2 साल के लेते हैं 4, सपोज दैट इसको हम फिर अगला लेते हैं 4% से ही 2 साल के लिए, 4 दूना 8%। सब यह SI है। लेकिन जब हम इसको CI के लिए बनाएंगे, CI के लिए जब बनाते हैं तो CI में आपको जब 1 साल के लिए मैंने बताया था 4 × 1, 1 साल का 4 ही होगा। लेकिन जब इसमें हम 2 साल के लिए करेंगे 4 × 2 करेंगे तो इसमें आपको ये हो जाएगा कि आपको 2 साल का है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा 8.16। देखिए थोड़ा सा वृद्धि हुआ है कि नहीं। यहाँ था 2 साल के लिए 8 और 2 साल के लिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 हो गया। कैसे हुआ मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम 2 साल के लिए नहीं बट हम आपको 3 साल के लिए आपको हम बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल के लिए किस प्रकार के प्रश्न को आप शॉर्ट में बनाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देरी नहीं करते हैं, चलते प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न थोड़ा सा पहले मैं फॉर्मूला बता के आपको आगे बताता हूं। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। क्वेश्चन है जैसे कि मैंने पिछले बताया था, जैसे कि यह P बराबर आपको हम दे देते हैं। सपोज डैट आप इसे मान लीजिए कि 2000 रुपये, 2000 नहीं 20,000 रुपया देते हैं। ठीक है, 20,000 रुपया हम दे दिए मूलधन और दर आप ले लीजिए 2%। ठीक है, दर आप 2% ले लीजिए और समय आप ले लीजिए, समय आपको हम दे देते हैं 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपको CI बनाने के लिए आपको तो पता होगा कि CI कैसे बनेगा। CI बनाने का मैंने आपको बताया भी था और CI का फॉर्मूला आपको पता भी होगा। CI का फॉर्मूला P × 1 + R/100 पावर हो जाएगा T या -1। प्यारे बच्चों, ये आपका मैंने CI का फॉर्मूला आपको हम बताया था। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं। CI बराबर मैंने बताया था P × 1 + R/100 पावर T या -1। ये आपका CI का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो उसी फॉर्मूला पर आप इस क्वेश्चन को आप रख दीजिए और जो आंसर आएगा पहले आप इसे जानिए। तो हमको ये निकालना है। तो ये आपको P आपको दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको RT है 1 + R/100। तो हमको सबसे पहले ना हम क्या करते हैं कि ये छोटे वाले को पहले हम कर लीजिए। तो पूरा लेके चलेंगे वो भी चलेगा, लेकिन आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। हमको CI निकालना है तो देख लीजिए, CI निकालना है तो क्या कर देते हैं, 20,000 रुपया इंटू 1 + R का मान कितना है, तो R का मान 2 बटा कितना हो जाएगा 100 पावर दे दिया T ना -1। प्यारे बच्चों, आप देखते जाइएगा कि हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो इसको काटेंगे 2 से, 50 50 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 51/50 पर पावर Q -1। एकदम प्यारे बच्चों, आप देखते जाइएगा, ठीक ना। 20,000 रुपया, इसका कहने का मतलब है कि 51 को 3 बार करना है। तो 51 × 51 × 51 अब बटा कर देंगे 50 × 50 × 50 -1। अब यह ऊपर वाले सब को हम गुना करना है। क्या करना है, ऊपर वाले सब को हमको गुना करना है। तो गुना करने के बाद जो आपको बचेगा तो 51 का क्यू करना है। तो प्यारे बच्चों, 51 का क्यू करना है तो हमको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैंने एक घन वाले में बताया था 51 में 51 से करना है। तो 51 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 5 5 10 के 0 हासिल है और 5 5 25 2601। प्यारे बच्चों, यह
दो बार में हुआ, 51 को मैं दो बार गुना किया तो 2601 किया, लेकिन हमको तो करना है 3 टाइम, 3 टाइम करना है, तो इसमें हमको 51 से गुना करना है, तो 2601 कर देते हैं और 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक ना, 5 एकम 5 और 0 6 5 30 के 0 हाथ में 3 और 5 दूना 10 और 3 13, 1 5 6 2 3 1। प्यारे बच्चों गुना करने पर मेरे पास आ गया 13261 और डिवाइड हो जाएगा 5 5 25 25 सवा 100, 5 5 25 25 सवा 100 में 3 गो शून्य -1। अब यहाँ पे मेरे पास लगभग समझ में आपको आ गया होगा। अब इसका हम क्या बोलते हैं, भिन्न का घटाव करेंगे, तो इसमें से ही संख्या घटेगी, क्या करेगी, इसमें से यह संख्या घटेगी, तो संख्या इसमें से यही संख्या घटेगी 1 5 6 यहाँ पे, यानी कि 7651 रुपया आपके पास बचेगा। तो बच जाएगा 7651 बटा 125 पर कितना 000 और यहाँ पे हो जाएगा 20 पर 4 जीरो, तो 3 जीरो काटेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे 5 मरते 5 चौक 20 और 5 से काटेंगे 25 पचे सवा 100 हो गया। अब जो संख्या हमारे पास जो बच रही है वह संख्या हमारे पास बच गई 7651 इंटू 4 और डिवाइड हो जाएगा कितना 25। प्यारे बच्चों यह जो संख्या जो हम लिखे हैं इसको हम गुना करके भाग करेंगे, वही मेरा 3 साल का क्या हो जाएगा CI निकल जाएगा। 3 साल का हमको यहाँ पे CI निकालना था, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सा विस्तृत बनाने में हमें समय लगेगा, तो यही सब समस्या को दूर करने के लिए हम एक छोटा सा फंडा, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो फॉर्मूला आप देखिएगा। क्वेश्चन इसका तो सेम वही, आप इसको गुना कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन यही रख के हम इसको शॉर्ट में बना के आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन को आप देखिएगा। अब प्यारे बच्चे जो भी हो इसका कैलकुलेशन कर आंसर निकाल लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और दोनों का देखिएगा आंसर सेम आता है कि नहीं, तो कहिएगा कि हाँ सर ये आपका फॉर्मूला बहुत ही बेटर है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं अब थोड़ा सा अपना शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है। तो चलिए ये शॉर्ट ट्रिक आपके सामने, और इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। जो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों इसको लिख लिए होंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद दोनों का आंसर देखेंगे कि इतना आता है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, CI का फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे लिखते हैं। CI का फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे लिखते हैं। CI निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं, आप लेफ्ट साइड से लेके चलिए। क्या करना है, लेफ्ट साइड से लेकर चलिए। तो सबसे पहले आपको RQ करना है, ठीक है, RQ करना है, ठीक है, एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म आपको करना है SI, ठीक ना, SI करना है इंटू R करना है, ठीक है, और तीसरा टर्म आपको क्या करना है SI करना है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसमें आपको करना क्या कि RQ करेंगे तो RQ करेंगे, लेकिन आपको करना है 2 अंक में लिखना है। RQ करने के बाद इसको आपको 2 अंक में लिखना है। क्या करना है, 2 अंक में लिखना है, ठीक ना। RQ करने के बाद इसको आपको क्या करना है 2 अंक में, प्यारे बच्चों इसको लिखना है 2 अंक में, ठीक ना। RQ करने के बाद इसको 2 अंक में, 2 अंक में लिखना है, ठीक ना, 2 अंक में लिखना है इसको भी, और 2 अंक में ये दोनों को आपको लिखना है 2 अंक में। ये दोनों है, दोनों को 2 अंक में लेना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये करना है RQ। तो R का मान आपको कितना हो जाएगा, तो 2 का हम Q करेंगे, तो 2 का Q करेंगे तो 8, लेकिन आपको 2 अंक में लेना है तो 0.8 कर देंगे। ये देखिए 2 अंक हो गया, यानी 0.08 ऐसे होगा, ठीक है। 2 अंक आप ले लिए, खत्म हो गया। अब आपके पास बोल रहा है कि SI या इंटू R। तो SI का मतलब क्या होता है, RT%, जो मैंने आपको बताया था। SI होता है प्यारे बच्चों, SI आपको हमेशा याद रखना है। SI होता है RT%, RT। तो RT था, RT इसको मिटाते हैं, तो RT दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को हम गुना किए तो 2 तिहाई 6 और 6 और R का मान था 6 दूना 12। तो प्यारे बच्चों 2 अंक हो गया, बिल्कुल 2 अंक आपका काम खत्म। और अब आपके पास बच गया कितना, 2 अंक खत्म हो गया। अब आपके पास बच गया कितना, जो आप देख लीजिए 2 और 2 अंक लेना, ठीक है। अब यह आपका दशमलव आ गया यहाँ पर।
अब आपके पास हो गया कौन सी एस आई निकालना है, तो एस आई निकालने का मतलब क्या, द्वितीय छ छ, ये आपका हो गया सी आई निकालने का, सी आई निकालने का यह फॉर्मूला आपके पास हो गया। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, और आपको कुछ नहीं कर, आर क्यू एस आई इंटू आर और एस आई तीनों को एक साथ में करके मेरा पास एस आई का सी आई का मान आ गया इतना। तो प्यारे बच्चों, हमको डायरेक्ट सी आई निकालना है, तो सी आई निकालना है तो आपके पास यह मूलधन 20,000 रुपया है। और मैंने आपको हमेशा की तरह बताया था कि मूलधन के नीचे हमेशा आपको 100 लेना चल 100 लेके चलना है, मूलधन हमेशा 100 लेके चलना है। और इंटू हमको कुछ नहीं करना है, सी आई का फॉर्मूला मैंने लगा के और सी आई का मान मैंने निकाल लिया। अब जो संख्या है तो यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 4 गो शून्य आपका खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको आप 2 से गुना कर लीजिए, 2 से हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 12 दूना 24 और 6 दूना 12 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 1224.16। प्यारे बच्चों, यही आपका सी आई हो जाएगा। आप उसको कैलकुलेशन करके देखिएगा, इतना आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं, मेरे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझे होंगे। तो चलिए इसी के आधार पर कुछ और प्रश्न आपको हम देते हैं, और आप इसे शॉर्ट में करके बनाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और प्रश्न तो आना लगा है, और जैसे जैसे प्रश्न आपके सामने आएंगे आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन, ये आपका रामबाण है, इसको आप पूरा लिख लीजिए। इसमें 3 साल के लिए फॉर्मूला में इसका उपयोग किया जाता है, वो भी कम समय को बचाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको हम कुछ और भी देते हैं। इसमें आप ये देखिए कि मूलधन बराबर, यहाँ देखिए मूलधन बराबर मैं लिख रहा हूँ 25,000 रुपया, मूलधन बराबर 25,000, और टी बराबर आपको दे रहा है 3 ईयर्स, और आर आपको दे रहा है 12%। आपको क्या करना है, सी आई निकालना है। तो सी आई आप निकाल लीजिए। वैसे ही सी आई सिर्फ इसी से निकालिए, सी आई यानी RT% जैसे हमको एस आई में निकालते हैं, वैसे ही सी आई का निकाल दीजिए, और उसके बाद कैलकुलेशन आपको कर देना है। जो आपका आंसर आएगा वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो आप कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको फॉर्मूला वही था, सबसे पहले आर क्यू करना है तो 12 का क्यू करना है। तो प्यारे बच्चों, 12 का हमको क्यू करना है, तो 12 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो आपको ऐसे करना है कि आपको 1 से ठीक ना, 1 से लेकर 25 तक आपको क्या करना है, घन याद करना है, क्यू। 1 से लेकर 25 तक आपको याद करना है, 1 से लेकर इसमें भी 25 तक आपको याद करना है वर्गमूल में। एक में आपको वर्ग याद करना है और एक में आपको घन याद करना है। तो जो प्यारे बच्चों को 1 से 25 तक वर्ग, 1 से 25 तक घन अगर याद है तो उसके लिए बहुत ही बेटर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसे मिटाते हैं, और 12 के क्यू, तो 12 का क्यू कितना हो जाएगा, तो आपको 1728 हो जाता है। नहीं तो हम गुना कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और इसमें से हम 12 को गुना करते हैं, 4 दूना 8, 14 दूना 28 और 144 प्यारे बच्चों हम जोड़ते हैं। 8 4 12 के साथ देखिए 1728 है कि नहीं, वो एक रटा हुआ है, 1728 है। तो प्यारे बच्चों, आपको 2 अंक ही लेना है, मैंने बताया था। तो आपके पास 28 हो गया, और आपके हाथ में हो गया 17 हासिल, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब आपको करना क्या है कि एस आई इंटू आर करना है। तो 12 तिहाई 36, ठीक ना, एस आई इंटू आर, तो 12 तिहाई 36, और 36 में 12 से आपको गुना करना है। तो 36 में आपको 12 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6 और 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1 432, और 17 आप हासिल जोड़ लीजिए, 7 2 9 3 1 4 449। 2 अंक लेना है, तो 2 अंक लेंगे तो 2 अंक के बाद 1 पॉइंट, तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, और 4 आपके पास हासिल बचेगा, यानी कि 4 को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको अब कुछ ना, अब आपके पास बच गया एस आई, तो 12 तिहाई 36 और 4 40, 36 और 4 40, यही आपका सी आई हो गया। यानी कि सी आई हम निकाल लिए, और कुछ नहीं करना है। तो जो फॉर्मूला पर हमको रखना है रख दीजिए। 25,000 ये मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए, और जो हमको सी आई निकालना था 40.4828। अब इसको हम कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद जो बचेगा वही कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 अंक लेना है, तो 2 से 2 काट दिया, 1 इसमें से काटेंगे तो 1 पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको हो जाएगा कि आप इसको गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा,
25 × 4.409, सॉरी 404 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, 928। देखिए 3 और 3 6, ये दोनों को आप गुना कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको फास्ट में करना पड़ेगा और इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएगा। तो चलिए, इसमें हम एक दो प्रश्न और भी आपको देंगे। मेरा एक क्लास और भी रहेगा जिसमें मिश्रित क्वेश्चन रहेगा। मिश्रित क्वेश्चन SI और CI का मतलब 2 साल का डिफरेंस कैसा रहेगा, उसको मतलब कोई धन दिया रहेगा, वर्ष दिया रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो सके तो आपसे मूलधन पूछ ले। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे भी और कोई, अभी तो मैं एक क्लास और लूंगा CI का, एक क्लास में ही आपको मिश्रित क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन को करा देंगे जिससे आपको बनाने में और भी आसान हो जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले दिन CI के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।